ये घनघोर विरोध कर रही है और हराने का काम कर रही है। और सारे बाकी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी जगह पर बड़ी मजबूती से उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ भिड़े हुए हैं। हम उनके इस भिड़ंत का भी सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसने क्या कहा क्या नहीं कहा कि अमेठी का विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्रजलाल खाबरी जी ने कुछ कहा, तो एक चीज तो ब्रजेश जी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप तो इतने मूर्धन्य पत्रकार हैं कि विकास का काम और लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट का सब्जेक्ट है। जो सेंटर के सब्जेक्ट थे वो तो कांग्रेस ने किए। पिछले 32 सालों से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन जो सेंटर से सब आ सकते थे, चाहे BHEL आए, चाहे HAL आए, चाहे BEL आए, चाहे तमाम इंस्टीट्यूट्स आए, तमाम चाहे साइकिल की कंपनी आए, चाहे स्टील की मालविका इंडस्ट्री आए, या जितने भी ITI आए, जितने भी आए, अमेठी को सब दिया हम लोगों ने। हाँ, सड़कें बनाना, बिजली देना, ये सारे काम स्टेट के हैं। तो जिन जिन क्या नाम पार्टियों की सरकार रही, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही और सपा की भी सरकार रही। तो अगर यहां पर जो लोकल डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि अमेठी का विकास न हो पाने के कारण कांग्रेस के 32 साल स्टेट में सरकार न हो? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से। तो अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक करना कांग्रेस का ये किस बात का द्योतक है? नहीं, कांग्रेस ने बिल्कुल किसी क्या सिर्फ अखिलेश यादव अमेठी के विकास में बाधक थे? नहीं, मैं आपको लिखा उन्होंने अखिलेश यादव। मैं दो चीजें बड़ी जिम्मेवारी 4 बार की सरकार, सारा विकास सैफई, पर्सनलाइज अटैक कांग्रेस। मैं 2 बातें, आप कह रहे हैं विपक्ष सत्ता से सवाल करेंगे। मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कह दूं। बात नंबर 1, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से तो सर ये बात खाबरी जी को बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से है, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से है, भारतीय जनता पार्टी जो बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिकता बढ़ा रही है, उसके खिलाफ मेरे सवाल को घुमाइए मत, आप बहुत स्मार्ट प्रवक्ता हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं और मैं आप योग्य व्यक्ति हैं। बस मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि जो आप मुझे जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं, हीरो वाजपेयी जी को जो आप बता रहे हैं, मनोज काका को बता रहे हैं, क्या ये बात आपने ब्रजलाल खाबरी जी को नहीं बताई अपनी पार्टी के? ब्रजलाल खाबरी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, सक्षम नेता हैं। तो ब्रजलाल खाबरी जी ने एक स्पेसिफिक प्रश्न के जवाब में, जो श्री अखिलेश यादव जी ने अमेठी के विकास की बात करी थी, उसके स्पेसिफिक जवाब में शायद उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने बहुत स्पष्ट, उन्होंने भी बहुत साफ कह रखा है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि सपा की 4 बार की सरकारों में सारा विकास सैफई और सैफई परिवार तक सीमित था? सुरेंद्र राजपूत इस बयान से सहमत हैं? मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जब एक बयान ये आया होगा कि अमेठी की दरिद्रता को दूर करेंगे, उसके जवाब में जरूर बयान किया जा सकता है, लेकिन इसको उतने ही संदर्भ तक देखा जाए, उसके बियॉन्ड संदर्भ तक। दरिद्रता का सारा आपने अपने ऊपर क्यों ओढ़ लिया? नहीं, बात ये नहीं है। बात तो ये है ना, अगर उन्होंने किसी ने अपने ऊपर नहीं ओढ़ा, हमने तो आपको बताया कि जिस तरीके से केंद्र की योजनाएं जो आ सकती थी, भाई HAL ला सकते थे, हम HAL लेके आए, भारतीय क्या नाम BHEL ला सकते थे, BHEL इस स्टेटमेंट से झगड़ा क्या हो गया कि अब आपके खिलाफ अमेठी में प्रत्याशी आ रहा है? देखिए, मैं 2 बातें बड़ी साफ कहता हूं। हर एक दल को अपना अपना प्रत्याशी उतारने की सारी जगहों पर आजादी है, स्वतंत्रता है। आखिरी में कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रत्याशिता की बात। सर, नेता प्रतिपक्ष को भला बुरा कह के लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी के अध्यक्ष के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देकर आप उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ कोई अलायंस में जाएगी? विपक्ष 2% वोट शेयर आप, और सर ऐसी भाषा लिखी जा रही है। विपक्ष के मित्रों में पानी में लाठी मारने से ब्रजेश भाई आपका या आपके पीछे से आए हुए लोगों का कोई भी मंतव्य नहीं सधने वाला है। सर, ट्वीट मैंने किया है, आपने आपके अध्यक्ष ने जो फोन कर लो सर, यहाँ हमारा मैं आपको जो पूरी मैं वापस ले लूंगा अपना स्टेटमेंट। आप कह दें कि ब्रजलाल खाबरी का बयान नहीं है, ये हीरो वाजपेयी ने किसी से करवाया। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, कह दीजिए आप। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने एक बहुत पॉइंट स्पेसिफिक बात पर कोई बात अपनी रखी, उसका पॉइंट स्पेसिफिक बात का जवाब दिया। सिर्फ एक ट्वीट से रिश्ते टूट गए आपके सर। सुनिए, इस ट्वीट ने रिश्ते खत्म कर दिए। मैं आपको बताऊं, व्यापक विपक्षी एकता में कांग्रेस अपना रोल प्रभावी ढंग से निभाएगी। तो सर आप गाली देके क्या विपक्षी एकता स्थापित करोगे? आप अगर 3 दिन पहले का देखें, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब स्टालिन साहब के जन्मदिन पर बड़ी ही आत्मीयता से आपस में मिले हैं और उन्होंने पूरी तरीके से विपक्षी व्यापक एकता की बात कही, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाया है और देश में भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश को, भले ही वो साजिश इस स्टूडियो से रची जा रही हो, इस साजिश को खुद करें, उस साजिश खिलाफ ये बयान खुद दें सर और कहें कि इस स्टूडियो से साजिश रची जा रही है। सर भाई मनोज काका पूरी बात ऐसी बेइज्जती नहीं ये देखिए, आई एम शॉक्ड। आपके पार्टी के अध्यक्ष को भला बुरा कहा जाए। मैं पूछूं भाई, ब्रजलाल खाबरी का ट्विटर हैंडल क्या ब्रजेश मिश्रा हैंडल करते हैं? बताओ भाई मनोज काका। नहीं, मैं समझता हूं कैसा तार्किक कैसी बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और ये बहुत गहराई से इनकी आज जो हालात है वो किंग कर्तव्य मूड की हो गई है। क्या करें क्या ना करें, अब मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्टता से इनको कुछ ऊपर से जानकारी आज नहीं मिल पाई है। अब कभी कभी प्रवक्ताओं की हाल हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप होगा, लेकिन आपको आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये गलत हुआ ना आपके साथ। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब मान जाना कि भाई अखिलेश यादव जी ने जो विकासात्मक और जो संवेदना के साथ जो राजनीति थैंक यू इस देश में, थैंक यू, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद है, एसबीएसपी के नेशनल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण राजभर। भाई अरुण जी, ये